ये वैकेंसीज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आई हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। पहली वैकेंसी है सीनियर मैनेजर एचआर और मैनेजर एचआर की। ये एक जनरल की पोस्ट है और एक ओबीसी की पोस्ट है। जो इसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है उसकी क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने एमबीए, पीजीपी और पीजीडीएम मांगी हुई है, साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अगली वैकेंसी असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर माइक्रोवेव की है। इसके लिए इन्होंने एक जनरल की वैकेंसी दी है और एक ओबीसी की वैकेंसी दी है। यहाँ पर इन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी है वो बीई बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अगली वैकेंसी आई है असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर एसपीडी की तरफ से, और ये वैकेंसी में एक जनरल की पोस्ट है, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है बीई बीटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, और साथ में एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है। अगली वैकेंसी जो है वो है डेप्यूटी मैनेजर एसपीडी। इसके लिए इन्होंने एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट हैं। इन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इन्होंने इधर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अगली वैकेंसी डेप्यूटी इंजीनियर माइक्रोवेव की है। यहाँ पर एक एसटी की पोस्ट है और एक जनरल की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इन्होंने बीई बीटेक डिग्री मांगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। डेप्यूटी इंजीनियर एमईडी, इसके लिए एक पोस्ट है जो कि एससी कैटेगरी के लिए है, और यहाँ पर इन्होंने बीई बीटेक डिग्री दी हुई है एलिजिबिलिटी में, और इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अगली वैकेंसी देख लेते हैं। अगली वैकेंसी है डेप्यूटी इंजीनियर सिविल। डेप्यूटी इंजीनियर सिविल में इन्होंने एक जनरल की पोस्ट है और एक ओबीसी की पोस्ट है। यहाँ पर बीई बीटेक डिग्री मांगी हुई है सिविल इंजीनियरिंग में, और इन्होंने एक्सपीरियंस भी इधर मांगा हुआ है। अगली वैकेंसी है डेप्यूटी इंजीनियर एसएसजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी है। इन्होंने बीई बीटेक डिग्री मांगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने जो पोस्ट्स दी हुई हैं, एक ओबीसी की पोस्ट है और एक जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है। अगली वैकेंसी जो है वो है डेप्यूटी इंजीनियर आईटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यहाँ पर इन्होंने जो एलिजिबिलिटी दी है वो है बीई बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है। आगे की वैकेंसी देख लेते हैं। वो है डेप्यूटी इंजीनियर एमईडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये भी वैकेंसी में इन्होंने बीई बीटेक डिग्री मांगी हुई है मेटलर्जी और मटेरियल साइंस या सिरामिक इंजीनियरिंग में, और इन्होंने इधर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अगली वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कंसोलिडेटेड पे मिलेगी। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हैं वो 3 आई हैं जनरल कैटेगरी में, और जो इन्होंने इधर एलिजिबिलिटी दी है वो है बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगली वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मेटलर्जी मटेरियल साइंस सिरामिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पोस्ट रहेगी। इस पोस्ट में 4 जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो एलिजिबिलिटी दी है बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए मेटलर्जी या मटेरियल साइंस या सिरामिक इंजीनियरिंग से। यहाँ एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अगली जो वैकेंसी है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ईसीई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पोस्ट रहेगी। यहाँ पर एक जनरल की पोस्ट इन्होंने इधर मेंशन की है। क्वालिफिकेशन दी है बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और इन्होंने इधर एक्सपीरियंस इधर मेंशन नहीं किया है। सैलरी और पे स्केल की अगर बात करें तो सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए इन्होंने 18.97 लाख पर एनम की सैलरी रखी है। एज लिमिट दी है इन्होंने 42 ईयर्स। मैनेजर की पोस्ट के लिए इन्होंने 16.32 लाख पर एनम की सैलरी रखी है और एज लिमिट दी है 38 ईयर्स। अगली वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर के लिए इन्होंने 13.67 लाख पर एनम की सैलरी रखी है और एज लिमिट दी है 35 ईयर्स। और जो अगली वैकेंसी है वो है डेप्यूटी इंजीनियर। इसके लिए इन्होंने 11.02 लाख पर एनम की सैलरी रखी है और एज लिमिट जो दी है वो है 30 ईयर्स। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए हम नीचे देख लेते हैं। नीचे आप देखेंगे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई 2024।
यानी 12 जुलाई 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट या कुरियर करना पड़ेगा। अगला आप पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक नॉन रिफंडेबल बैंक ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा जो कि 500 रुपये का होगा। उसको CEL के फेवर में बनवाना होगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के फेवर में। अब इसको अप्लाई करने के लिए जो इसका एक इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो दे रखा है वो इन्होंने इसके साथ ही मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने इसको अटैच किया हुआ है, आप यहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं।